हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स जो कि हम गवर्नमेंट को अपनी सैलरी पे देते हैं। एंड व्हाट इज़ सेस? सेस एक कंपलसरी टैक्स होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ये स्पेसिफिक पर्पस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एजुकेशन टैक्स, रोड्स सेस। तो ऐसे ही बहुत से प्रकार के सेस होते हैं। अब आते हैं सरचार्ज। सरचार्ज एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा इनकम होती है उस पर लगाया जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, गवर्नमेंट किसी भी पर्पस के लिए लगा सकती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो हमको अपनी सैलरी पे देना होता है गवर्नमेंट को, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जैसे कि हम कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं, या फिर कोई भी चीज़ मार्केट में खाना खाने जाते हैं, या फिर कोई भी चीज़, उन पे सब पे जो टैक्स होता है वो इंक्लूड होता है। ये ऐसा एक टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो हम डबल पे करते हैं। हम अपनी सैलरी पे तो टैक्स दे ही चुके होते हैं, और किसी चीज़ को ख़रीदते हैं या लेते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ इनकम पे, जो सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ इनकम टैक्स में दी गई है। चलिए इसको देख लेते हैं। Section 2 Clause 24 of the Act defines income. Income includes profit and gains, dividend, voluntary contributions received by a trust, value of benefit, capital gain, profit gain of any business, and any winnings from lottery, crossword races including horse racing, card game, and any other of sort of games. तो ये सब डेफिनेशन ऑफ इनकम में इंक्लूड हैं। और इसी पे हमारा फर्स्ट वाला केस भी है, CIT वर्सेस GR कार्तिकेयन 1993। चलिए अब इस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में सेक्शन 2 क्लॉज 24 क्लॉज सब क्लॉज 9 के बारे में बताया गया है। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 9 कहता है कि एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसिंग, कार्ड गेम्स, एनी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर। ये सब चीज़ें जो हैं ये सब किस में आएंगी? इनकम में। ये सब चीज़ें इनकम में डिफाइन किया जाएगा। इनकम पे क्या लगता है? टैक्स। तो कोई भी हम लोग को विनिंग से, गेम से, कोई भी चीज़ से कोई भी हम लोग को कोई भी पैसा मिलता है या कोई भी मनी मिलती है तो उससे हमको उस पर टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो चलिए अब इस केस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। CIT वर्सेस GR कार्तिकेयन। इस केस के फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि इसमें SSC एक ऑल इंडिया हाईवे मोटर रैली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको अवार्ड के रूप में कुछ पैसे मिलते हैं, और जिस पे इनकम टैक्स ऑफिसर उस प्राइज़ को इनकम में इंक्लूड कर लेता है उसकी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ IT एक्ट 1961। तो इसकी अपील वो ट्राइब्यूनल में करता है। तो ट्राइब्यूनल क्या हेल्ड करती है? रैली जो थी वो एक रेस नहीं थी, और अमाउंट रिसीव्ड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम विद इन सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 9। तो इसमें ट्राइब्यूनल कहता है कि ये जो थी इनकम जो उसने रिसीव की थी वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो अपील में जाते हैं इनकम टैक्स। तो मद्रास हाई कोर्ट कहता है, वो भी आल्सो रूल्ड इन फेवर ऑफ SSC के फेवर में ही रूल कर देता है। अब जो इनकम टैक्स होते हैं वो किस में जाते हैं? अपील सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मेन इशू यही होता है कि वेदर प्राइज मनी रिसीव्ड फ्रॉम रैली वॉज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनकम और नॉट। तो देखते हैं कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कहता है कि जो डेफिनेशन ऑफ इनकम है जो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24 में दी गई है वो इंक्लूसिव है। जैसे कि इसका पर्पस, डेफिनेशन का पर्पस लिमिट करना नहीं है मीनिंग को, बट इसके स्कोप को वाइडन करना है, और इसमें और जो सारी भी चीज़ें वो सब भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो इनकम शुड बी गिवन इट्स वाइडेस्ट कनोटेशन, क्योंकि ये जो लेजिस्लेटिव हेड का लिस्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें भी आता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट टिल 1972-73 तक जो रिसीट ऑफ कैजुअल नेचर की थी वो एग्जेम्प्टेड थी फ्रॉम टैक्स से। कैजुअल नेचर का मतलब क्या होता है? तो कैजुअल नेचर का मतलब यही होता है कि इनकम फ्रॉम एनी लॉटरी, गेम्स, इन चीज़ों से कोई भी जो इनकम आई होती है वो कैजुअल नेचर की होती है। तो ये 1972-73 तक एग्जाम थी, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। पर जब फाइनेंस एक्ट 1972 आया तो उसने इनकम के कॉन्सेप्ट को इनलार्ज कर दिया और इसमें इंक्लूड कर लिया जो
कोई भी चीज़ लॉटरी बेटिंग इन चीज़ों से हमें कोई भी विनिंग मिलती है तो वो सब इनकम टैक्स में इंक्लूड होगी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि जो सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 9 है उसमें अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट जो लिखा हुआ है वो वाइड एम्पलीट्यूड के हैं और इसका मीनिंग कन्फाइंड सिर्फ गैम्बलिंग के गेम्स तक ही नहीं है। जो एक्सप्रेशन विनिंग्स दिया हुआ है वो डिड नॉट फॉलो दैट मनी फ्रॉम नॉन गैम्बलिंग और नॉन बेटिंग वर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड इनकम, कि विनिंग्स में सिर्फ गैम्बलिंग के नेचर के जो गेम्स है वही इंक्लूड नहीं होंगे, नॉन गैम्बलिंग नेचर के भी जो गेम्स है वो भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि जो रैली कॉन्टेस्ट थी एंड द एसएससी एंटर्ड द कॉन्टेस्ट टू विन इट, what he got was a return for his skill and endurance but there was some earning, क्योंकि उसको अर्निंग तो कुछ हुई ही थी, कॉन्टेस्ट था बट उसको अर्निंग हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है द इनकम शुड बी कंस्ट्रूड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस दैट द थिंग कम्स इन। तो फिर जो इनकम उसको रिसीव्ड हुई थी वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगी। तो आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे के 2 केस हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।